सा इजाफा हो जाता है। विपक्ष आरोप लगाता है, सत्ता पक्ष आरोपों को नकारता है। सवाल उठता है कि सच्चाई क्या है, आम मतदाता क्या सोचता है। इसका रियलिटी टेस्ट होना चाहिए। टाइम्स नवभारत के खास शो किसका काम बोलेगा में आज हम मथुरा में हैं। स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा, जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी हैं, उनसे बात करेंगे और फिर मथुरा में लोगों के बीच पहुंचकर उनके दावों की पड़ताल होगी। देखिए हमारा खास शो किसका काम बोलेगा मथुरा से। नमस्कार, मैं हूं कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत की विशेष पेशकश काम बोलता है। मेरे पीछे दिख रहा श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान से आपको पता चल गया होगा कि इस वक्त हम हैं कृष्ण की नगरी मथुरा में। तो आज इस कार्यक्रम में बात होगी मथुरा की। और मथुरा की अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पे पारंपरिक तौर पे कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन बीजेपी का भी अच्छा खासा प्रभाव रहा है। 2017 में बीजेपी ने बड़े तरीके से कमबैक किया और यहाँ से विधायक चुने गए श्रीकांत शर्मा, जो कि मौजूदा सरकार में ऊर्जा मंत्री भी हैं। तो आज नवभारत के विशेष पेशकश काम बोलता है में हम उनके कामों का लेखा जोखा लेंगे। राम और कृष्ण दूसरे बड़े आराध्य हैं और पूरी कृष्ण की जन्मभूमि से लेके वृंदावन से लेकर उनकी पूरी जो नगरी है वो आप ही के इलाके में आती है। सो उसको लेके बड़े बड़े वादे किए गए थे आपके द्वारा, खासकर जब आप चुनाव में आ रहे थे कि उससे पहले आपके यहाँ से सांसद आ चुकी थी और वो खुद भी अपने आप में एक मशहूर अदाकारा है और यहाँ से सांसद है। सो उसमें आपने कितनी बड़ी सफलता पाली है या अभी भी कुछ काम बाकी है? देखिए, ब्रज के विकास को लेकर लंबे समय से ब्रजवासियों की बहुत लंबे समय से अपेक्षा रही थी कि ब्रज का चौमुखी विकास होना चाहिए। हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हमने यहाँ तीर्थ विकास बोर्ड का गठन किया। हमने यहाँ नगर निगम बनाया और नगर निगम के माध्यम से लगभग 450 करोड़ का विकास पूरे मथुरा वृंदावन में हुआ है। तीर्थ विकास के माध्यम से भी लगभग 350-400 करोड़ के काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा पूरा सरकार का ध्यान है कि मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और राधे जी और भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने आते हैं, लेकिन अच्छा भाव लेकर भी जाएं। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, क्योंकि लाखों की संख्या में जब लोग आएंगे तो उनको कनेक्टिविटी चाहिए, रहने की जगह चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, सैनिटेशन चाहिए। उसको लेके कोई बड़ी परियोजनाओं पे आप लोगों ने जो काम किया हो? देखिए, स्वच्छ पीने का पानी मिले, गंगा जल यहाँ लगभग 70,000 परिवारों को गंगा जल मिल रहा है। हमारे यहाँ 1.25 हाउस होल्ड्स हैं, उनमें से यानी कि 1,25,000 हमारे यहाँ हाउस होल्ड हैं, उनमें से 70,000 को यहाँ गंगा जल मिल रहा है। रेस्ट को अभी हम जो सरफेस वाटर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर से ही उनको हम लोग आच्छादित कर रहे हैं। भविष्य में भी उनको शुद्ध गंगा जल मिले, उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हों, उसके लिए भी हमने यहाँ हमारा जो जिला हॉस्पिटल्स है उसको अपग्रेड किया है। मैंने अपनी निधि से ही वहाँ 20 बेड जो आइसोलेशन वार्ड हमने वहाँ तैयार किया है। एक और बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, गंगा के जिक्र कर रहे हैं, अब यमुना भी आपकी, जो गंगा की बहन कहें या दूसरी बड़ी नदी कहें, कि उसका एक अपना न केवल नदी है बल्कि एक धार्मिक महत्व भी है। उसकी साफ सफाई को लेकर, क्योंकि पानी बहुत गंदा है
सो उसको लेकर भी क्योंकि नमामि गंगे में जो ट्रिब्यूटरीज थी इनमें भी इनका प्रोजेक्ट्स है, तो उसको लेके भी कुछ काम हुआ होगा। और निश्चित रूप से ये जो 70 साल हमको हो गए आज़ाद हुए और यमुना जी को दूषित करने का ही लोगों ने काम किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद में यमुना जी पर और गंगा जी पर काम हुआ। तो यमुना जी के ऊपर अभी जिस तरह से गंदे नाले यमुना जी में गिरते हैं, उन नाले हमारे यहाँ लगभग 35 नाले हैं जो यमुना जी को दूषित करते हैं। उनमें से हमने 31 नालों को टैप कर लिया है। अगर आप जाएंगे मसानी तो हमारा वो जो जल शोधन संयंत्र है उसको भी आप देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको। लगभग 4 नाले हमारे बचे हैं, उसको लेकर भी आज हमारी बैठक है। अभी 5 बजे मैंने अधिकारियों को बुलाया है। लगभग साल 1.5 साल के अंदर उनको भी हम लोग टैप करेंगे। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है पहले कि यमुना में जो दूषित पानी जा रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो उस पर हम लोग सफल हुए। हमने 2019 में ये नितिन गडकरी साहब आए थे यहाँ, तो उन्होंने उसका शिलापूजन किया था और 31 अक्टूबर 2021 को लगभग हमारे 31 नाले हमने टैप किए हैं। तो ये काम करने का हमारी सरकार का तरीका है। कितना जल्दी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने जो प्रोजेक्ट यहाँ लगाते हैं उनका लोकार्पण भी हम करते हैं, यानी कि शिलापूजन भी हम करते हैं और लोकार्पण भी हम करते हैं। काम इतनी स्पीड में कि आपके टर्म में ही वो दोनों काम हो जाए। निश्चित रूप से पुरानी सरकारें नारियल फोड़ती थी और फिर जब अब जो कार्य पूर्ण हो रहे हैं तो श्रेय लेने की भी कहीं ना कहीं मन में उनके रहती है कि इसका श्रेय हमको मिल जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कॉन्सेप्ट है कि हम शिलापूजन भी करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। तो ये अपने स्थानों के प्रति ये आस्था भी है हमारी कि ये यमुना जी को लेकर केवल हम सरकार में ऐसा नहीं है, हम ब्रजवासी हैं और यमुना जी को लेकर हमारी आस्था भी है, क्योंकि यमुना हमारी ब्रज के लिए जीवन दायिनी है। तो उसको स्वच्छ रखना हमारा संकल्प है और आने वाले समय में हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि माँ यमुना का जो जल है वो भगवान कृष्ण के स्नान के योग्य हो और ब्रजवासियों की और यमुना भक्तों की आचमन की हो। एक और सवाल है, आप प्रदेश में ऊर्जा और पावर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अपोजिशंस के लोग या बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजली महंगी हो गई। अब देखिए, ये जो सपा के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सपा ने हर साल बिजली के दामों में बढ़ोतरी की। 5 साल में 61% बिजली के दाम समाजवादी सरकार में बढ़े। पिछले 3 साल में हमारी सरकार ने 1 पैसा भी बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं की है, बल्कि घंटे में बढ़ोतरी की है। पहले बिजली केवल 4 जिलों को आती थी, अब समान रूप से 75 जिलों को बिजली आती है। पहले तो जहाँ से इनके परिवार के लोग चुनकर आते, जहाँ से चचा आते थे उस ज़िले को, जहाँ से चचा जान आते थे उस ज़िले को, जहाँ से उनकी पत्नी आती थी उस ज़िले को। लेकिन हमारा जो वीआईपी है, हमारा उपभोक्ता है, समान रूप से सभी 75 जिलों को हम लोग बिजली दे रहे हैं। इन्होंने केवल 4 जिलों को ही बिजली दी, लेकिन पूरे प्रदेश ने समाजवादी पार्टी की बत्ती गुल कर दी। तो ये लोग हम पर झूठे आरोप ना लगाएं और अनर्गल आरोप ना लगाएं, आत्मचिंतन करें और ग्रेवान में झांक कर देखें कि हम सस्ती और निर्बाध बिजली के लिए संकल्पबद्ध हैं। आने वाले समय में 24 घंटे बिजली पूरे प्रदेश को हम लोग देने वाले हैं और उसके लिए पूरी कार्य योजना हमारी तैयार है। 18 घंटे अभी भी गाँव को, 24 घंटे अभी भी जिला मुख्यालय को और 20 से 22 घंटे अभी भी तहसील को हम लोग बिजली दे रहे हैं। बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है और गांव में जिस तरह से बिजली हमने दी है उससे उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़ी संख्या में लाइन होता था, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको अब बिजली गांव में आने से बहुत बड़ा लाभ उन लोगों को मिला है। एक और सवाल ये बनता है कि मथुरा एक धार्मिक नगरी है और न केवल टूरिस्ट आते हैं बल्कि अपने आप में हजारों की संख्या में यहाँ पे साधु लोग हैं, तमाम तरह की आस्थाएं हैं। उसको पूरी कॉरिडोर्स को लेके कुछ आपके पास कोई योजना, जिस तरीके से बाकी आपके प्रदेश के दूसरे धार्मिक स्थलों को सजाया जा रहा, आप उसमें काशी की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, मथुरा भी एक एजेंडे के में शामिल है। देखिए, हम पर आरोप लगता रहता था कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। टीवी चर्चाओं में आप लोग भी मुझसे पूछते थे, लेकिन हम लोगों ने अब मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी उसकी पहले से ही
तय हो गई थी और अच्छा वहाँ दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी तरह से आप देखेंगे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का भी बहुत अच्छे से दिव्यता के साथ और भव्यता के साथ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ है। तो ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का काशी मॉडल है और काशी मॉडल जब तैयार हुआ तो दुनिया के लिए एक अच्छा मॉडल, देश के लिए एक अच्छा मॉडल। डिकोड करिए उसको, काशी मॉडल क्या है मतलब कि एक किसी के अगर हम अपने ब्रज की भाषा में कहें तो किसी के पेट का पानी भी नहीं हिला और इतना दिव्य और भव्य जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है वो तैयार हो गया। तो हमारी प्रतिबद्धता, हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, जो पवित्र स्थान हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में बाबा विश्वनाथ भी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में भगवान कृष्ण भी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं, तीर्थों का प्रयागराज भी है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और सौभाग्य की बात होने के नाते नाते इन स्थानों को दिव्यता और भव्यता देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्राथमिकता किस सेंस में? प्राथमिकता राजनीति के सेंस में या प्राथमिकता पर्यटन के सेंस में या फिर किसी और सेंस में, चुनावी मुद्दे के सेंस में? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था अंत्योदय, पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस गरीब को पक्की छत दी, घर में शौचालय दिया, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, घर में बिजली दी, गैस का चूल्हा दिया, कोविड आया मुफ्त वैक्सीन दी और मुफ्त राशन दिया। ये हमारी सरकार के संकल्प हैं। उसको इस देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ा, जनधन के खाते खुलवाए। दूसरा विषय हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। तो जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं इनको दिव्यता भव्यता देना हमारा ये संकल्प है, हमारा ये प्रतिबद्धता है, हमारे विचार की प्रतिबद्धता है, हमारी प्रतिबद्धता है। दूसरा राष्ट्र की सीमाओं यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा, ये हमारी प्रतिबद्धता है। जिस तरह से देख रहे हैं आप, जब से हमारी केंद्र में सरकार बनी है तो चीन को उसकी औकात बताई, पाकिस्तान को उसकी औकात बताई। अब आतंकवादी आते ज़रूर हैं लेकिन या तो उनको दफना दिया जाता है या फिर उनके लोग उनको खींच कर ले जाते हैं। तो ये 3 हमारे कोर इश्यूज थे, उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमने पहले 5 साल देखे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को, तो हमने गरीब कल्याण की योजनाओं पर काम किया, फिर धारा 370 को समाप्त किया, आतंकवाद से मुक्त किया। उत्तर प्रदेश में हमने गुंडों से मुक्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और देश को आतंकवाद से मुक्त हमारे प्रधानमंत्री। आरोप भी है, 100 रुपए के ऊपर लगभग तेल है, 200 रुपया के करीब सरसों का तेल है। जो आपने इसकी रसोई की बात करी, 900 साढ़े 900 करीब सिलेंडर भी है। सो ये आम आदमी को पिंच कर रहा। देखिए, दिक्कतें तो है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन उनका समाधान भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। और श्रीकांत शर्मा जी, और आपके मथुरा के जो विकास के काम हैं हम वहाँ भी जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, या यूँ कहें कि ग्राउंड पे जाके चेक भी करेंगे कि इन वादों में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई काम सड़क पे उतरे हैं या ग्राउंड पे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। सालों में बदला है, मतलब हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहे हैं, सड़कों की कर रहे हैं, बिजली की कर रहे हैं, वो चीज़ों में पिछले 5-7 साल से वृंदावन में बहुत बड़ा विकास हुआ है और छोटी छोटी गलियां बड़ी गंदी रहती थी। यहाँ शौचालय नहीं थे, सार्वजनिक लोग दर्शनार्थी भक्त आते थे, उनके लिए यहाँ टॉयलेट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ के विधायक माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के अथक प्रयास से उन्होंने सारी गलियों का जीर्णोद्धार कराया और सारी गलियों में सीसी रोड बनाई हैं और सारी गलियों में पाइपलाइन जो जनता के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की है, उसमें गंगा जल भी मिश्रित किया गया है। तो पानी की समस्या थी वो ठीक हुआ है? जी हाँ। बिजली मंत्री हैं जी, बिजली कुछ बदला है क्या? मतलब मैं एक बदलाव तो मैं देख रहा हूँ, मैं अपने विजय से कहूँगा ये दिखाइए कि अब बिजली शायद अंडरग्राउंड हो गई है, पहले ऊपर लटकी रहती थी, ये बदला है? हाँ, पहले क्या कहते हैं, खम्भों पे कम से कम 100-150 तार लटके रहते थे
और उनसे क्या कहते हैं आए दिन तार टूट जाते थे, कभी किसी को करंट आ जाता था, करंट की बहुत दिक्कतें रहती थी और लाइट भी बहुत कम आती थी। अगर लाइट वायदे में कहीं ट्रांसफार्मर भी भुग जाता था, 2-2 3-3 दिन तक 4-4 दिन तक लाइट नहीं आती थी। अखबार में आया जाता था 3 दिन लाइट नहीं आएगी। अब वायदे में हम कोई भी शिकायत करते हैं, कुछ भी करते हैं बिजली कंपनी की, तो ट्रांसफार्मर भी अगर फुकता है तो उसी दिन वो चेंज हो जाता है। ये सुविधा हमको 5 साल पहले देखने को नहीं मिली थी। तो मतलब कहने का बिजली के क्षेत्र में बहुत मेजर बदलाव हुआ है, जमीन आसमान का बदलाव हुआ इन 5 साल के अंदर देखने के लिए। बिजली ठीक ठाक आती है कि नहीं आती? हाँ ठीक आती है, बिजली तो बहुत बढ़िया आती है। बिजली पहले की अपेक्षा देखते हुए अब बिजली सही आती है। कितने घंटे आ जाती है? वो 1-2 घंटे के लिए कटती है, नहीं पूरा समय रहती है लाइट। मोटे तौर पे आप अगर देखें तो पिछले टर्म की तुलना में आप देखिए कि इस तरह के बिजली के जो अंडरग्राउंड वायर्स जरूर हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साफ सफाई में कुछ अभी भी गुंजाइश है और ये प्रशासन और ये एक तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस का काम जरूर होना चाहिए। सो इसके अलावा आगे के तरफ जो रास्ता बाहर के तरफ जाता है वहाँ भी चल के देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। वृंदावन में कुछ बदला है क्या? बहुत कुछ बदला है, लाइट प्रॉपर दिखती है, सफाई बहुत दिखती है अच्छी, जो पहले दिक्कतें थी वो खत्म हो गई। शहर में बहुत बदलाव देखने को मिला है, गलियां चौड़ीकरण हुआ है, अतिक्रमण मुक्त हुई हैं। माननीय मंत्री जी के द्वारा नाली पैकिंग का जो अच्छा कार्य अभी इनकी बात कर रहे हैं जो ये पहले लोगों को, श्रद्धालुओं को नुकसान होता था, चोट लगती थी, चोटें ले जाते थे, उससे काफी लाभ हुआ है। लोगों के पैरों में चोट नहीं लगती है। पहले ओपन होता था, इसको कवर्ड किया गया, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करी गई है। वृंदावन की गलियों में अगर मोर पंख न बिके तो फिर बात क्या। और एक मोरफक की दुकान है और एक सज्जन मिल गए। कहाँ के रहने वाले आप? वृंदावन लोकल के हैं। सड़क उड़क देख रहा हूँ, अच्छा बन गया है, क्या था? एकदम बढ़िया, पहले से इतना अच्छा है, पहले से काफी सुविधा है। क्या क्या सुविधा हो गई? बहुत सुविधा है सर, लाइट की है, बिजली की है, सड़क की है, काफी सुविधा है। आप कहाँ लोकल हैं आप लोग? हम गुजरात से आए हैं। सो कैसा लगा आपको ये शहर? बहुत अच्छा, पहले 4-5 साल पहले आया था तो बहुत गंदगी थी, ऐसा था। अभी तो बहुत अच्छा हुआ है, योगी राज में बहुत अच्छा है। ये कुछ कोशिशें और इसके अलावा इस तीर्थ के अलावा मथुरा और जहाँ श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, हम वहाँ भी चलेंगे और वहाँ के लोगों से भी राय लेंगे कि जो मौजूदा विधायक और उत्तर प्रदेश के सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने क्या जो चुनावी वादे किए थे उनमें कितने खड़े उतरे हैं या कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन अभी भी बाकी है। अमित जी मौजूदा विधायक हैं या उनके द्वारा चुनाव के दौरान जो चीजें वादे किए गए थे, कुछ काम दिख रहा है क्या ग्राउंड पे? देखिए मथुरा वृंदावन के जो विधायक हैं श्रीकांत शर्मा जी, उनके द्वारा जितने भी कार्य कहे गए थे वो सब कार्य किए जा रहे हैं और अधिकांश कार्य कर दिए गए हैं उनके द्वारा। आप देख सकते हैं इस समय हम श्री कृष्ण जन्मभूमि तो आप मुझे दिखाइए, बताइए जरा, बताइए कौन से काम पहले नहीं थे और आपने कर दिए अभी या आपके नेता के द्वारा किया? देखिए श्रीकांत जी द्वारा जितने भी कार्य कहे गए थे सब किए। आप ये देखिए सड़क देखिए, आप ये सड़क पहले यहाँ पे कच्ची टूटी सड़क हुआ करती थी, इतनी चौड़ी सड़क नहीं थी। आप देख सकते हैं ये सड़क कितनी अच्छी आरसीसी की बनी हुई है। इसका चौड़ीकरण किया गया है, इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। विधायक जी कौन है आपके? आपके विधायक कौन है? पता आपका विधायक कौन है? श्रीकांत जी। श्रीकांत जी कुछ काम वाम मिलते हैं? कभी मुलाकात की आपने? हाँ, यहाँ जन्मभूमि पे कई बार आ चुके हैं। अच्छा, आगे कुछ काम वाम किया आपके गांव में? सब ये काम ही हो रहा अरे आपके गांव में हुआ है काम? मथुरा में यही हम रहने वाले हैं। कौन से कस्बे में आप रहते हैं? कस्बे ये पीछे जन्मभूमि के पीछे घर है। जन्मभूमि पीछे घर है। सड़कें बनी है? हाँ बिल्कुल बनी है। हाँ? बन रही है सड़कें वगैरह, सब कुछ बन गई या बनेगी? कुछ बनने है, कुछ बन रही है सब। सो थी मथुरा से हमारी विशेष पेशकश काम बोलता है, जिसमें हमने मथुरा के विधायक और ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के श्रीकांत शर्मा के कामों का लेखा जोखा किया। कल आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।